आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है कि आप आज अपने बच्चों के साथ आज आप सम्मिलित हो रहे हैं हमारे साथ इस उपवास प्रार्थना में, जहाँ पे हम अपने बच्चों के लिए विशेष रीति से प्रार्थना करने वाले हैं। और मैं चाहूँगी कि सारे जो भी माता पिता हैं अपने बच्चों के साथ आज बैठे, और इसके पहले कि हम शुरुआत करें होने पाए कि आज हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, आप हमारा मार्गदर्शन करें। और जैसे आप अपने बच्चों के साथ बैठे हैं तो मैं चाहूँगी कि आप अपने बच्चों की ओर देख के, उनकी आंखों में देख के उनसे कहें कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं आप पे बहुत गर्व करता हूँ। ये दो बात आज आप समय लें और अपने बच्चों से कहें कि आप उनसे प्रेम करते हैं और आप उन पे गर्व करते हैं। और सारे बच्चे भी प्रत्युत्तर दें कि हम आपसे प्रेम करते हैं और हम आप पे गर्व करते हैं, है ना। और हम माता पिता होने के नाते आप सबके ऊपर परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दी है कि आप अपने बच्चों के भविष्य को आकार दे सकते हैं। किस रीति से? परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर के प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा। जैसे मैंने आपसे मूसा की माँ के बारे में भी कहा था कि मूसा की माता ने मूसा को मिस्र के राजा फिरौन से या फिर संसार से बचाने के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि मूसा एक बहुत ही विशेष बच्चा था, उसको बचाने के लिए उसने उसको प्रार्थना में और वचन की टोकरी में उसने उसे नील नदी में छोड़ दिया। और उसी तरीके से हम अपने बच्चों को कई वर्ष तक बचाने की कोशिश तो करेंगे संसार में, पर एक ना एक दिन हमें उन्हें संसार में भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए एक उद्देश्य रखा है। परमेश्वर की योजना उनके लिए है कि वो एक छुटकारे का कारण बने इस पीढ़ी के लिए, और उसके लिए कि हमारे बच्चे सुरक्षित अपने लक्ष्य तक, परमेश्वर के लक्ष्य तक पहुँचे। बहुत ज़रूरी है कि हम माता पिता होने के नाते वचन और प्रार्थना अपने बच्चों के ऊपर करते रहे, और आज हम वही करने वाले हैं। और मैं चाहूँगी कि आप अपने बच्चों के हाथ को ले, और पहले अगर आपका बच्चा ने उद्धार पाया नहीं है, आपके बच्चे आपके साथ बैठे नहीं है, तो भी आप अपने बच्चों के लिए इस सारी बातों की घोषणा कर सकते हैं। तो पहले हम उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे बच्चे उद्धार पाए हैं। आप में से कितने जनों के बच्चे उद्धार पाए हैं या नहीं, इसीलिए पहले हम उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने बच्चों के लिए उद्धार की प्रार्थना करें। हम इसमें कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम कहेंगे परमेश्वर होने पाए कि उनके कान खुल जाए, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है, रोमियो 10:7 के अनुसार। तो हम कहेंगे कि परमेश्वर होने पाए कि उद्धार के बातों को सुनने के लिए उनके कान खुल जाए। आप ये प्रार्थना मेरे पीछे भी दोहरा सकते हैं आपके बच्चे के नाम को लेके कि होने पाए परमेश्वर कि मेरा बच्चा जिसका नाम ये है, उसका कान विश्वास के वचन को सुनने के लिए खुल जाए, रोमियो 10:7 के अनुसार। मरकुस 16:16 के अनुसार परमेश्वर जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले और उसी का उद्धार होगा। तो हम प्रार्थना करते कि विश्वास उनके अंदर उत्पन्न होने पाए। फिर प्रेरितों के काम 2:38 के अनुसार होने पाए कि वे मन फिराए और पश्चाताप करने पाए परमेश्वर। फिर रोमियो 10:9-10 के अनुसार परमेश्वर वो अंगीकार करने पाए कि यीशु मसीह ही प्रभु है, और वो बपतिस्मा लेने पाए। रोमियो 6:3-4 के अनुसार वो बपतिस्मा लेने पाए और अपने जो भी बुरी आदतें हैं मसीह के साथ उसमें गाड़े जाए, दफनाए जाए, क्रूसित होने पाए और मसीह के साथ बपतिस्मा के द्वारा फिर से जिलाए जाने पाए। और आखिरी प्रार्थना यूहन्ना 15:7 के अनुसार कि वे विश्वास योग्य परमेश्वर के प्रति बने रहे, वचन में विश्वास योग्य बने रहे। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे बच्चे जो उद्धार प्राप्त नहीं किए हुए वे उद्धार प्राप्त करने पाए, और परमेश्वर जो लोग उद्धार प्राप्त करे हुए हैं उनके उद्धार की चौकसी पवित्र आत्मा आप करते रहें। आमीन। अब हम दूसरी प्रार्थना करेंगे, और वो है कि वे बच्चे जो परमेश्वर के द्वारा उद्धार प्राप्त कर चुके हैं, जिन्होंने पानी का बपतिस्मा ले लिया है, जो आत्मा से परिपूर्ण है, उन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख सकते हैं और हम प्रार्थना करेंगे कि होने पाए
कि वे अपने आत्मिक हथियार जो परमेश्वर का पूरा हथियार है वो हमेशा पहने रहे, युद्ध के लिए वो हमेशा तैयार रहे। तो आइए हम अपनी बाइबल खोलेंगे इफिसियों 5, इफिसियों 6, माफ कीजिए, इफिसियों 6 और इफिसियों 6:10-17 के अनुसार हम अपने बच्चों के ऊपर इस वचन की घोषणा करेंगे। आमीन। आइए, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आप अपने बच्चों के ऊपर इस बात को कहे कि इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कोई जो भी आपके बच्चे का नाम है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह बल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानताओं से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें कि होने पाए परमेश्वर कि हमारे बच्चे हमेशा सत्य से अपनी कमर को कस कर रख, उनकी कमर के ऊपर सत्य के द्वारा अपने आप को हमेशा ढापे रखे, धार्मिकता की वो झिलम हमेशा पहने रहे और उनके पाँव में सुसमाचार का जूता हमेशा रहे कि जहाँ भी वो जाए वो सुसमाचार को लेके जाए। होने पाए परमेश्वर की उनका विश्वास का ढाल इतना मजबूत होने पाए कि वो सारे जो भी शैतान के जो भी तीर उनके जीवन के लिए बनाए गए हैं उसका सामना वो कर सके प्रभु। और होने पाए कि उनके हाथों में तेरे वचन का तलवार होने पाए, ताकि परमेश्वर जब युद्ध का समय आए तो वचन के द्वारा वो हर बातों के ऊपर विजय होने पाए, जिस रीति से यीशु विजयी हुआ उसी के साथ होने पाए कि वो उद्धार के टोप को उनका मन हमेशा सुरक्षित रहे। परमेश्वर उद्धार के टोप से ऐसी कोई भी दोष लगाने वाली बात उनके मन में कार्य ना करने पाए प्रभु, और होने पाए कि वो आत्मा की तलवार को हमेशा और परमेश्वर के वचन को लेके चले, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब हम दूसरी प्रार्थना करेंगे हमारे बच्चों के लिए, ताकि उनके जीवन में आत्मा के जो फल है वो उत्पन्न होने पाए। आमीन। तो अब आप अपने बच्चों को ले और उनके ऊपर घोषणा कर सकते हैं कि परमेश्वर होने पाए कि उनके अंदर गलातियों 5:22 और 23 के अनुसार ये आत्मा के फल उनके अंदर पाए जाए। वो क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे उनके अंदर ये सब बने रहे। फिर से दोहराए, परमेश्वर होने पाए कि आकाश के जीवन में परमेश्वर, या फिर अगर आपके बच्चे का नाम नेहा है तो नेहा के जीवन में, अगर उसका नाम संगीता है तो संगीता के जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम सब बना रहे सदा। आमीन। आप प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने बच्चों के जीवन में हम जानते हैं कि शैतान बहुत सारे झूठ को उनके कानों में भरता है ना, और आज हम उन सारे झूठों को उनके जीवन से कैंसिल करेंगे या उसको निकाल देंगे। कैसे? जब हम परमेश्वर के वचन को उनके कानों में बोलेंगे, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये क्षण ले अपने बच्चों के कानों के पास या फिर अपने बच्चों को पास लेके आए, ताकि वो अच्छी तरीके से सुन पाए कि उनकी पहचान मसीह यीशु में क्या है। आप उनसे कहे, मत्ती 5:13 के अनुसार तुम इस पृथ्वी के नमक हो। मत्ती 5:14 के अनुसार तुम इस जगत की ज्योति हो।
मत्ती 6:26 के अनुसार तुम परमेश्वर को मूल्यवान हो। यूहन्ना 15:15 के अनुसार तुम मसीह के दोस्त हो। यूहन्ना 15:16 के अनुसार तुम मसीह के द्वारा चुने और नियुक्त किए गए हो ताकि फलों को उत्पन्न कर सको। रोमियो 6:18 के अनुसार तुम पाप और उसकी गुलामी से आजाद किए गए हो और धर्मी बनाए गए हो। रोमियो 5:9 के अनुसार तुम मसीह के लहू के द्वारा निर्दोष ठहराए गए हो। रोमियो 5:10 के अनुसार तुम मसीह की मृत्यु के द्वारा तुम्हारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ है। रोमियो 8:1 के अनुसार तुम सारे दोष भाव से आजाद किए गए हो। रोमियो 8:2 आप मसीह में स्वतंत्र किए गए हो। रोमियो 8:17 के अनुसार आप परमेश्वर की संतान हो। रोमियो 8:37 के अनुसार तुम मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हो। रोमियो 15:7 के अनुसार तुम मसीह में स्वीकारे गए हो। पहला कुरिन्थियों 2:16 के अनुसार तुम्हारा मन मसीह के मन, तुम्हारे पास मसीह का मन है। पहला कुरिन्थियों 3:16 के अनुसार तुम परमेश्वर के मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर जीता है। पहला कुरिन्थियों 6:11 के अनुसार तुम धोए गए, निर्दोष ठहराए गए और शुद्ध किए गए हो मसीह के द्वारा। पहला कुरिन्थियों 6:19 के अनुसार तुम परमेश्वर के मंदिर हो। दूसरा कुरिन्थियों 12:27 के अनुसार तुम मसीह की देह हो। दूसरा कुरिन्थियों 2:15 के अनुसार तुम मसीह की सुगंध हो। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 के अनुसार तुम मसीह की धार्मिकता हो। दूसरा कुरिन्थियों 5:20 के अनुसार तुम मसीह के प्रतिनिधि या राजदूत हो। इफिसियों 1:3 के अनुसार तुम आशीषित हो सारे आत्मिक वरदानों से मसीह यीशु में। आमीन। आपके बच्चे आशीषित हैं। आमीन। अब हम समय लेंगे और हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके सिर से लेके पांव तक। इसको हम कहेंगे सिर से पांव तक प्रार्थना। आमीन। तो आप अपने बच्चों के जैसे जैसे हम उनके आँख के लिए, उनके कान के लिए प्रार्थना करेंगे, वैसे वैसे आप उन क्षेत्रों में अपने हाथ को रख सकते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। पहले हम उनके मन के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मन है जिसमें सारी गड़बड़ी होती है। तो आइए हम आज प्रार्थना करेंगे और हम परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आमीन। और आज हम परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा उन सारे गढ़ों को हम गिराएंगे, उसे यीशु मसीह के चरणों के पास लेके आएंगे। तो प्रार्थना करें, परमेश्वर जो भी मजबूत घर शत्रु ने हमारे बच्चों के मनों में बनाया है, परमेश्वर आज हम उन सारे गढ़ों को यीशु मसीह के पैरों के तले कर देते हैं। होने पाए कि तेरी सच्चाई उनके मनों में परमेश्वर राज करने पाए। साथ ही साथ में परमेश्वर हम मांगते हैं रोमियो 12:2 के अनुसार कि वो इस संसार के सदस्य ना बने, परंतु परमेश्वर उनके मन के हो जाने से वो अपने चाल चलन में बदलते जाए और होने पाए कि वो परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते चले जाए प्रभु। आमीन। होने पाए परमेश्वर कि हमारे बच्चे बुद्धि और समझ की खोजी बनने पाए प्रभु। होने पाए प्रभु कि वे परमेश्वर अपनी बुद्धि के केंद्र को आपको बना के रखे। हम अपने बच्चों को आशीषित करते एक अच्छी बुद्धि के साथ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम उनकी आंखों के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, तो हम नीति वचन 4:25 के अनुसार उनकी आंखों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम मांगते हैं कि होने पाए कि उनकी आंखें जो है परमेश्वर वो सुरक्षित रहने पाए और वो अपनी आंखों की चौकसी करने पाए, ताकि वो भविष्य की बातों को देखने वाले लोग बने, ना कि दुष्ट की बातों को देखने वाले।
आइए हम अब उनके कानों के लिए प्रार्थना करेंगे। याकूब 1:19, नीति वचन 8:32 और 34 के अनुसार परमेश्वर होने पाए कि हमारे बच्चे तेरे वचन को सुनने के लिए तत्पर रहने पाए, क्योंकि ज्ञान आपकी ओर से आता है परमेश्वर। सुनने से के द्वारा हमारे अंदर ज्ञान आता है। होने पाए परमेश्वर कि हमारे बच्चे परमेश्वर सुनने और तेरे बुद्धि और ज्ञान के वचन को सुनने के लिए तत्पर रहने पाए। परमेश्वर को निर्देशन सुनने के लिए और जो भी डिसिप्लिन है सुनने के लिए परमेश्वर हमेशा उनके कान तत्पर रहे। शैतान की जो भी आवाज उनके कानों में आती है परमेश्वर वो ना आने पाए, परंतु तेरी सच्चाई और तेरी आवाज को वो सुनने वाले लोग बनने पाए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि जिस रीति से शमूएल ने छोटी उम्र में आपको सुनने का एक वरदान प्राप्त किया था, उसके अंदर वो कान था कि वो आपको सुन सके, उसी रीति से हमारे बच्चे परमेश्वर आपकी आवाज को सुनने के कान को रखने पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब हम उनके मुंह के लिए प्रार्थना करेंगे, आमीन, क्योंकि हमारे मुंह से जो कुछ निकलता है उसमें सामर्थ है कि वो हमारे जीवन को आकार दे सके। और कई बार हो सकता है हम ये समय लेंगे कि हो सकता है कि हम माता पिता होने के नाते हमने अपने बच्चों को ऐसी बातें कही होंगी जिन्होंने उनको चोट पहुंचाई होंगी। मैं चाहूँगी कि आप ये समय लें और अपने बच्चों से माफ़ी मांगे उन बातों के लिए जो आपने उनसे कही है, क्योंकि कई बार अनजाने में या फिर न समझते हुए हम ऐसे शब्दों को कह देते हैं जिसमें बहुत सामर्थ्य होती है हमारे बच्चों को चोट पहुंचाने में, हमारे बच्चों के जीवन में उथल पुथल लाने के। तो ये समय है जब मैं चाहूँगी कि सारे माता पिता समय लें और अपने बच्चों से माफ़ी मांगे कि अगर ऐसा कोई भी शब्द है जो उनके कानों में गूंजते रहता है, जिसने उनके जीवन के आकार में एक मोड़ को लाया है, तो आप उनसे माफ़ी मांगे और कहे कि हमें माता पिता होने के नाते माफ़ कर दे और परमेश्वर होने पाए कि हमारे मुंह अब से हमारे बच्चों के जीवन को आकार देने वाले शब्दों को बोलने पाए प्रभु, आमीन। अब आप अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं और कह सकते हैं कि परमेश्वर होने पाए कि जो कुछ इस मुंह से निकले वो सिर्फ परमेश्वर का वचन होने पाए, जो भी शब्द इस मुंह से निकले वो बुद्धि और ज्ञान के शब्द होने पाए, आमीन। हम वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 34:13 के अनुसार परमेश्वर इस मुंह से कोई झूठ नहीं निकलने पाए प्रभु, इस मुंह से वो बातें निकलने पाए जो तुझे और दूसरों के जीवन में प्रोत्साहन या फिर सुधार को लेके आ सके और तुझे प्रसन्न कर सके। ऐसे शब्द इस मुंह से निकलने पाए प्रभु, जीवन के शब्द इन मुंह से निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब हम उनके हृदय के लिए प्रार्थना करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे बच्चे जवान हैं और उनके हृदय में बहुत सारे घाव है। शायद वो हमें दिखाते नहीं होंगे, परंतु उनके हृदय में बहुत घाव है और संसार के लोग उनको ये घाव दे सकते हैं या माता पिता उन्हें ये घाव दे सकते हैं। हम नहीं जानते कि किस बात की वजह से उन्हें ये घाव लगी है, पर मैं चाहूँगी कि आप माता पिता होने के नाते उनके हृदय के ऊपर हाथ रखें। और आज हम नीति वचन 15:13 और भजन संहिता 23:28-7 के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर होने पाए कि हमारे बच्चों के हृदय हमेशा परमेश्वर खुश रहने पाए, होने पाए परमेश्वर कि उनके अंदर तेरा विश्वास हमेशा बना रहने पाए परमेश्वर। जो भी बात उनके हृदय को तोड़ती है परमेश्वर, आज हम उसमें चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। परमेश्वर ये टूटा हृदय परमेश्वर हम तुझे समर्पित करते हैं और मांगते प्रभु कि हमारे बच्चों को एक संपूर्ण हृदय दे जो आनंद से भरा हो, जो परमेश्वर शांति से भरा हो और परमेश्वर होने पाए कि जीवन के सोत्र इस हृदय से बहने पाए प्रभु, तेरे जीवन के सोत्र इस हृदय से बहने पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम अपने बच्चों के हाथों के लिए प्रार्थना करेंगे। कितने जन हमारे बच्चों के हाथों के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे? तो हम प्रार्थना करेंगे कि वे जो भी काम करें इन हाथों के द्वारा वो आशीषित होने पाए, आमीन। और ये हाथ कभी भी लेने वाले नहीं परंतु देने वाले हाथ बनने पाए। आइए हम प्रार्थना करें हमारे बच्चों के हाथों के लिए। परमेश्वर, हम नीति वचन 10:4-5 के अनुसार और सबोदेशक
9:10 और शबोदेश 11:6 के अनुसार प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे के हाथों के जो भी काम होंगे वो आशीषित में होंगे, वो काम परमेश्वर पूर्ण होंगे, स्थापित होंगे प्रभु, और होने पाए परमेश्वर कि ये जो हाथ आपने हमारे बच्चों को दिया है परमेश्वर, ये सदा तेरी स्तुति के लिए हमेशा खड़े रहे प्रभु, तेरी प्रशंसा के लिए हमेशा खड़े रहने पाए प्रभु। होने पाए प्रभु कि ये हाथ हमेशा लोगों को देने वाला हाथ बनने पाए, तेरे राज्य में बोने वाला हाथ बनने पाए प्रभु। इस हाथ में प्रभु कभी भी मांगने वाला नहीं परंतु देने वाला हाथ होने पाए प्रभु। हम इन हाथों को आशीषित करते यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी लोगों के ऊपर वे अपने हाथ को रखते हैं प्रभु, वे लोग तेरे वचन के अनुसार चंगे होने पाए प्रभु, क्योंकि हाथ रखने से हम लोगों को चंगाई दे सकते हैं। ये हाथ लोगों के लिए चंगाई का कारण बनने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हम हमारे बच्चों के पैरों के लिए प्रार्थना करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जहाँ जहाँ हमारे बच्चे जाते हैं वहाँ वहाँ वो एक छाप को छोड़ जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वो जगह परमेश्वर का वचन हमेशा हमसे कहता है कि अगर तुम उस भूमि पे पैर रखोगे तो वो भूमि तुम्हारी हो जाएंगी। तुम तो जो सुसमाचार को लेके चलते उनके पैर आशीषित है। तो हमारे बच्चों के पैर कहाँ जाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे बच्चों के पैर ऐसे पैर होने चाहिए जो जाए तो सुसमाचार को हर जगह फैलाए, और जहाँ भी वो जाए वो उस भूमि के ऊपर कब्जा करने पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और उनके पैर जहाँ भी खड़े रहे प्रभु वो स्थिर तेरे वचन के ऊपर खड़े रहने पाए परमेश्वर। कोई भी आंधी या तूफान उनको उनके विश्वास से हटा ना सके, परंतु वो अपने पैरों पे खड़े दृढ़ खड़े रहने पाए। जो यीशु मसीह जो हमारा चट्टान है उसके ऊपर वो दृढ़ खड़े होने पाए। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं भजन संहिता 1:1 के अनुसार हम प्रार्थना हमारे बच्चों के लिए करेंगे। हम वचन को निकालेंगे। कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्गों में खड़ा होता और ना ठट्ठे करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर होने पाए कि हमारे बच्चों के पैर कभी भी दुष्ट की मंडली में ना बैठने पाए और ना ही गलत संगति में जाने पाए। होने पाए कि ये पैर हमेशा परमेश्वर उठे तो तेरे सुसमाचार के लिए उठने पाए, और तुझ पे जो मसीह जो हमारी चट्टान है तुझ पे वो दृढ़ खड़े होने पाए प्रभु। परमेश्वर तेरे वचन के ऊपर वो दृढ़ खड़े होने पाए प्रभु, और जहाँ भी वो जाए परमेश्वर वो उस भूमि के ऊपर कब्जा करने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आखिर में हम हमारे बच्चों के तलवे या फिर उनके फीट के लिए प्रार्थना करेंगे। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक दौड़ को दौड़े और ऐसी दौड़ दौड़े जो वो पूरी खत्म कर सके, आमीन। तो आज प्रार्थना करें परमेश्वर, ये जो पैर है, ये जो तलवा है परमेश्वर होने पाए ये ऐसी दौड़ दौड़े मसीह यीशु में कि अंत में वो कहने पाए कि हमने अपनी दौड़ को पूरी की है, आमीन। परमेश्वर हम मांगते हैं हमारे बच्चों के तलवे के लिए, उनके फीट के लिए परमेश्वर हम उसे आशीषित करते हैं परमेश्वर। जहाँ भी ये पैर जाए परमेश्वर होने पाए परमेश्वर कि ये पैर सही मार्गों में चलने पाए, ये पैर में एक तेजी आने पाए परमेश्वर कि वो एक दौड़ को दौड़ने पाए परमेश्वर। होने पाए कि परमेश्वर वो संसार की सारी बातों के आगे वो दौड़ने पाए परमेश्वर। जो भी इस संसार में हो रहा है उसमें सबसे आगे हमारे बच्चे दौड़ने पाए परमेश्वर। वो हर बात में अपनी दौड़ में अव्वल होने पाए ताकि अंत में वो ये कहने पाए कि हमने हमारी दौड़ पूरी की है, आमीन। परमेश्वर हम मांगते हैं कि होने पाए कि उनके पैर लड़खड़ाने से रुकने पाए परमेश्वर, वो कोई भी बात से लड़खड़ाए नहीं यीशु मसीह के नाम में। अभी सब हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। आप कुछ समय ले और अपने बच्चों को बताएं कि आप उनको किस रीति से देखते हैं, कि जब आप उनको देखते हैं भविष्य में तो आप क्या समझते हैं कि वो भविष्य में कैसे रहेंगे। जैसे कुछ लोग सोच सकते हैं कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट सर्वेंट रहेगा, या ये आप अपने बच्चों को बताएं कि आप उनको किस नज़रिए से उनके भविष्य में देखते हैं। ये कुछ समय आप ले सकते हैं।
आइए हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। तो हम पहली बात हम अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे कि होने पाए कि उनका भविष्य हमेशा सुरक्षित रहे, उनका देह, उनका मन हमेशा सुरक्षित रहे। पहला थेसलोनियन 3:3 के अनुसार परमेश्वर हम उनके देह और उनके मन में सुरक्षिता की घोषणा करते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर हम मार्गदर्शन कि उनके जीवन में वो जहाँ भी जाए परमेश्वर तू उनका मार्गदर्शन करने पाए। भजन संहिता 37 उसके 23 के अनुसार परमेश्वर तू उनके पैरों के लिए ज्योति बनने पाए, उनका मार्गदर्शन उनके भविष्य के लिए आप ही बनने पाए। परमेश्वर हम बुद्धि और समझ की घोषणा करते कि वो सही चुनाव को लेने पाए। नीति वचन 4:5 के अनुसार वे सही चुनाव लेने पाए। प्रभु परमेश्वर हम याकूब 4:7 के अनुसार मांगते कि वो हमेशा आपकी अधीनता में रहने पाए। प्रभु भविष्य में भी हमारे बच्चे हमेशा आपकी अधीनता में रहे। पहला शमूएल 23:16 के अनुसार हमेशा परमेश्वर उनकी जो दोस्ती रहे वो हमेशा परमेश्वर के लोगों के साथ एक गॉडली फ्रेंडशिप या प्रभु का भय मानने वाली दोस्तों के साथ वो रहने पाए। प्रभु परमेश्वर हम मांगते हैं कि तेरा भय जो सारी बातों की शुरुआत है, वो जो बुद्धि की शुरुआत है, वो उनके अंदर भविष्य में भी रहने पाए। प्रभु परमेश्वर हम मांगते हैं आयुब 1:4 के अनुसार जिस तरीके से आयुब ने अपनी बेटियों को बुलाया और उन्होंने एक साथ भोजन किया, वो बात हमें ये बात सिखाती है परमेश्वर कि हमारे बच्चे भी परमेश्वर जो भी अपने भाई बहन के साथ एक लंबे संबंध को रखने पाए, कोई भी बात भविष्य में उनके संबंध में दरार को ना डालने पाए, परंतु उनके संबंध में आपका प्रेम, आपकी मिठास हमेशा होने पाए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि हमारे बच्चे भविष्य में भी और अभी भी हमेशा धन्यवादी रहे तेरे प्रति और सब लोगों के प्रति जो उनके जीवन में है। प्रभु उनका हृदय हमेशा धन्यवाद से भरा रहे। अब हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चे के अंदर प्रभु का चरित्र हमेशा रहने पाए। प्रभु हम मांगते हैं कि आपका चरित्र, धार्मिकता का चरित्र हमारे बच्चों के अंदर हमेशा रहने पाए। अब हम एक समय लेंगे और हम अपने बच्चों के भविष्य के जो भी उनके पति या पत्नी रहेंगे उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु नीति वचन 18:22 के अनुसार जो भी परमेश्वर आपने उनके लिए जो भी लड़का या लड़की रखा है परमेश्वर, जो धार्मिकता के मार्गों में चलता होगा परमेश्वर, जो तेरा डर रखता होगा परमेश्वर और जो तुझे अच्छी रीति से जानता होगा और परमेश्वर ऐसे लोग, ऐसे पति या पत्नी हमारे बच्चों को दे। हो सकता है कि आपके बच्चे छोटे हैं परंतु फिर भी आप उनके भविष्य के साथी के लिए अभी से प्रार्थना करें, क्योंकि अगर आप उन बातों को बूंदेंगे तब जाके भविष्य में वो फलों को उत्पन्न करेगा। आमीन। अब हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे बच्चे हमेशा एक निर्दोष जीवन जीने पाए। आमीन। फिलिपियो 2:6, पहला कोरिन्थियन 1:18, फिलिपियो 1:6 कि परमेश्वर होने पाए कि वो अपने विश्वास को रखे, वो एक निर्दोष और शुद्ध जीवन जीने पाए अपने जीवन के अंत तक। प्रभु परमेश्वर होने पाए कि जो काम भी उन्होंने शुरू किया है हर काम उनका पूरा होने पाए, हर काम को आप स्थापित करने पाए। प्रभु परमेश्वर जब तक के आप आते नहीं तब तक के वे तुझे खोजने वाले और तेरे विश्वास में दृढ़ बनने रहने वाले बच्चे रहने पाए। हम उन्हें आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। करेंगे आप समय ले सकते हैं और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, यानी आप उनके पढ़ाई, उनकी नौकरी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। पर अब हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और हम मांगेंगे कि पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है और जो हमारा मार्गदर्शन करता है सत्य में, वो हमारे बच्चों के साथ हमेशा रहे। आमीन। तो हम आज मांगे कि होने पाए कि परमेश्वर हमारे बच्चे का सबसे उत्तम दोस्त पवित्र आत्मा होने पाए कि वो पवित्र आत्मा के मंदिर रहने पाए और वो पवित्र आत्मा की सारी बातों को सुन के उसके अनुसार बातों को करने वाले लोग होने पाए। और हम रोमियो 15:13 के अनुसार प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो आशा का दाता है
तुम्हारे विश्वास करने से सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा दृढ़ बनती जाए। होने पाए परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इनकी आशा परमेश्वर दृढ़ बनते चले जाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हमारे बच्चे इस संसार में एक गवाही का कारण बनने पाए। परमेश्वर होने पाए कि यही पवित्र आत्मा उनको बलवंत बनाने पाए पतरस के समान, और उनके अंदर हिवाव डालने पाए, ताकि वो सुसमाचार से कभी लज्जित ना होंगे परंतु पूरे हिवाव से उसका प्रचार करने पाएंगे। हम मांगते पवित्र आत्मा कि आप इन्हें निर्दोष और निष्कलंक पिता के सामने प्रस्तुत करने पाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ और परमेश्वर का वचन इनके जीवन का आधार बनने पाए। परमेश्वर हम मांगते हैं कि हमारे बच्चे तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चले, यही हमारे जीवन की प्रार्थना है, और इसी प्रार्थना की मोहर हम इनके जीवन में लगाते हैं। प्रभु हम मांगते हैं कि पवित्र आत्मा हमेशा इनका सहायक, इनका मार्गदर्शन और इनका सामर्थ का स्रोत बनने पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि ये प्रार्थना का समय आपके लिए उत्तम होगा। ये तो सिर्फ मार्गदर्शन था कि किस रीति से आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु पवित्र आत्मा है जो आपको बहुत सारी बातें बता सकता है, जिसके द्वारा आप अपने बच्चों के ऊपर घोषणा कर सकते हैं और उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं ना। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के लिए आप निरंतर परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना करते रहें, तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बोलना पड़ेगा कि हमें एक चार्ट चाहिए जो हर रोज हम एक प्रार्थना हमारे बच्चों के ऊपर कर सके, और ये चार्ट बहुत ही जल्द आप सबके लिए उपलब्ध किया जाएगा। पर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि मुझे ये प्रार्थना चार्ट मेरे बच्चों के लिए चाहिए। तो वचन के साथ हम आपके लिए ये प्रार्थना चार्ट देंगे, ताकि आप एक एक विषय के लिए अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकें। परमेश्वर जो भी आपको कहता है, आप हमेशा अपने बच्चों के लिए उन विषय के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और जैसे हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो माता पिता थे, दोनों धर्मी थे, और क्योंकि दोनों धर्मी थे, उन्होंने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसने परमेश्वर के आने के लिए, परमेश्वर के पहले आगमन के लिए मार्ग को तैयार किया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके बच्चे जो है वो परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए मार्ग तैयार करने वाले एक पात्र होने पाए, है ना, होने पाए कि ये बच्चे, हमारे बच्चे जो है वो परमेश्वर के राज्य में बड़े सामर्थी स्तंभ के समान खड़े रहने पाए और इस्तेमाल किए जाने पाए। आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके जॉब के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। आपके पास समय है, जो भी समय है, ये ना सोचिए ये वीडियो खत्म हो गया तो आपका प्रार्थना खत्म हो गया। आप उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करते रहे, और अगर आपको चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूले ना अन्य माता पिताओं के साथ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।